Akash. हाई टू ऑल व्यूअर्स, देयर आर सो मैनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ जो कि आप सब यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करती हूँ। लेकिन एक ऐसा ट्रेडिंग टूल जो कि मुझे ज़ाती तौर पर पसंद है और मैं बताऊँगी आज की वीडियो में कि इसको हम यूज़ किस तरह से करते हैं और ये ट्रेडिंग में हमारी हेल्प कैसे करता है। तो उस ट्रेडिंग टूल का नाम है बोलिंजर बैंड। तो आज के लाइव चार्ट में हम ये देखेंगे कि इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं और ये किस तरह से हमारी हेल्प करता है ट्रेड को बाय करने में या सेल करने में। बहुत सिंपल है, कोई इसमें ट्रिकी चीज़ नहीं है और आपको जो ट्रिक्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी सिंपल टिप्स के साथ। हम कोई भी चार्ट खोल लेते हैं ट्रेडिंग व्यू पे और उसके बाद हम इंडिकेटर्स में जाएंगे। सबसे पहले वहाँ पे हम बोलिंजर बैंड को सर्च करेंगे। ये आगे आप इसको अपने फेवरेट्स में ऐड कर सकते हो। ये कुछ इस तरह से हमारे चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा। इस टाइम 4 आवर का चार्ट खुला हुआ है, ठीक हो गया। 4 आवर का चार्ट खुला हुआ है। यहाँ पे बोलिंजर बैंड को अप्लाई करने के बाद हम इसकी सेटिंग्स में जाएंगे। आप सेटिंग्स में यहाँ से जा सकते हैं, आप उसकी इनपुट्स में जाएं। लेंथ इसकी 20 है। नाउ व्हाट इज़ 20? 20 इज़ सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। और जैसे स्टैंडर्ड डेफिएशन आप इस चक्कर में ना पड़ें, ये ऑलरेडी जो है वो कैलकुलेटेड इसकी इनपुट्स हैं। उसके बाद स्टाइल में आ जाएंगे, कुछ लाइंस को कलर चेंज कर लेते हैं। आप चाहें तो आप कोई भी कलर इसका रख सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। ओके कर दें, आपकी सेटिंग्स आपके चार्ट पे अप्लाई हो जाएंगी। अब हम स्टडी कर लेते हैं कि बोलिंजर बैंड की जो ये 3 लाइंस हैं इनको किस तरह से नेम दिया गया है और ये किस तरह से क्या काम करती हैं। सबसे अपर लाइन जो है इसको हम कहते हैं अपर बैंड और ये एज अ रेजिस्टेंस काम करती है। इसके बीच वाली जो लाइन है दिस इज़ मिडल बैंड और ये 20 मूविंग एवरेज का काम करती है। द लोअर लाइन इज़ लोअर बैंड और ये एज अ सपोर्ट वर्क करती है। तो ये हो गई इसकी इंटरफेस जो कि क्लियर मैंने आपको बता दिया। इसमें कोई रॉकेट साइंस है। अब हम लाइव चार्ट पर जाते हैं और इसकी एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से काम करता है। और ये बाज़ दफ़ा ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दे जाता है कि जो कि बड़ी ईजी होती हैं टू ट्रेड, ठीक है। अब लुक एट दिस। अब आप यहाँ देखें, मैं आपको कुछ ड्रॉ करके बताती हूँ। नाउ लुक एट दिस एरिया। ये एरिया क्या इंडिकेट कर रहा है? जब भी आपकी कैंडल स्टिक्स का जो ट्रेंड है वो बोलिंजर बैंड का लोअर बैंड को क्लोज के नीचे क्लोज हो जाए तो वो आपको एक बाइंग इंडिकेशन देती है। अब इसका क्या मतलब है? इस एरिया का मतलब है ये एक ओवर सोल्ड एरिया है। अब आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। जब आप यहाँ बाइंग करते हो तो ये मिडल लाइन जो है विच इज़ 20 मूविंग एवरेज, तो ये एक एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस दोनों की तरह काम करती है। अब ये जो पैटर्न जा रहा है ये इसके रिस्पेक्ट करता है। इन केस अगर ये इसके रिस्पेक्ट नहीं करता और ये इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो यू कैन कंटिन्यू योर ट्रेड। और उसके बाद आपके जो नेक्स्ट टारगेट्स होंगे वो आपके टारगेट्स ये होंगे। आप यहाँ तक अपनी ट्रेड को रख सकते हो। तो ये बड़ा सिंपल है। उसके बाद अगर हम देखते हैं अब हमने क्लोज कहाँ करनी है। क्लोज आप देखें, जब मैंने कहा कि लोअर बैंड से नीचे क्लोज करती है तो वो एक बाइंग इंडिकेशन है। जब वो अपर बैंड के ऊपर क्लोज करती है तो वो सेलिंग इंडिकेट करता है। ऑन द सेम टाइम अब सेम टाइम फ्रेम में आप बोलिंजर बैंड को यूज़ कर रहे हो, आपको ये बाइंग और सेलिंग इंडिकेट करता है। क्या आप खाली इसकी इंडिकेशन पर ट्रेड लोगे? नो, नेवर। आप कभी भी एक इंडिकेटर को यूज़ करके ट्रेड नहीं लोगे। आप एटलीस्ट 2 से 3 इंडिकेटर्स यूज़ करोगे। बेटर है 3 से ज़्यादा जा सकते हो तो जाएं, नहीं तो मिनिमम 2 जो है वो आपके इंडिकेटर्स आप एट अ टाइम यूज़ करें। अगर आपको सेम इंडिकेशन दे रहे हैं तो आप ट्रेड लें। ये बहुत सिंपल स्टेप है। बाइंग और सेलिंग इंडिकेशन समझ आ गई। नाउ अब हम ये देखते हैं कि अगर आप बोलिंजर बैंड को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें। अब ये देखें, लुक एट दिस एरिया। यहाँ पे बोलिंजर बैंड काफ़ी खुला हुआ है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगर हम इसको मिनिमाइज़ करें थोड़ा सा इसको, अब आप ये देखें ये कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब था, इस कंसोलिडेशन का क्या मतलब था। यहाँ पे बोलिंजर बैंड हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? ये हमें इंडिकेट ये कर रहा है कि कोई भी नेक्स्ट मूव, कोई भी लेग अप आने वाला है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से डाउनवर्ड जाएगी या अपवर्ड जाएगी। अब वो डायरेक्शन क्या होगी वो हम मज़ीद इंडिकेटर्स यूज़ करके हम वो डिसाइड कर सकते हैं। सो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ये दोनों आपको समझ आ गई।
बाइंग कहाँ करनी है, सेलिंग कहाँ करनी है, वो मैंने आपको एग्जांपल देके यहाँ पे समझा दिया। अब लुक एट दिस अनदर एग्जांपल। अब आप जैसे यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे भी ये कैंडल नीचे क्लोजर देती है हमें। अब ये हमें बाइंग इंडिकेशन कह रहा है, लेकिन इस टाइम मिडल लाइन की रिस्पेक्ट नहीं की, वहाँ से ब्रेक हो गया, तो यू कैन क्लोज हेयर। तो समटाइम्स जितना छोटा टाइम फ्रेम होता है उतनी ही एक्यूरेसी इसकी शेक करती है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतनी ही एक्यूरेसी इसकी अच्छी होती है। सो देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स इन लाइव चार्ट। जैसे ये एक बहुत अच्छी ट्रेड थी। अब आप यहाँ से देख सकते हो यहाँ पे आपका प्रॉफिट मार्जिन कहाँ तक जो है वो जा सकता है। इस तरह से आप बोलिंजर बैंड को यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में इसे ऐड कर सकते हो। पर्सनली इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो गलती बहुत सारे ट्रेडर्स करते हैं वो एट अ टाइम एक इंडिकेटर यूज़ करते हैं और उसकी बेस पे आप जो है वो एंट्री ले लेते हो कहीं पे भी। तो जब उसका रिज़ल्ट एक्यूरेट नहीं होता तो वो फिर ऑब्वियसली काम ख़राब हो जाता है। तो आपको कोई भी इंडिकेटर यूज़ करना है तो उसके साथ आई वुड रिकमेंड कि आप 2 से 3 इंडिकेटर साथ और यूज़ करें। सिंपल एंड स्ट्रेट, कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है इसमें, और बहुत इजी टू लर्न है, बहुत इजी टू यूज़ है ये। तो उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो में बोलिंजर बैंड समझ में आ गया होगा। अगर मज़ीद कोई वीडियो जानना चाहते हैं या आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ लगती है टीए में, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन करें। मैं नेक्स्ट वीडियोस टॉपिक पे बनाऊँगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।